S-400 के अभेद्य किले ने खींची 400 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा। दुश्मन की हर हवाई हरकत पर लगेगा पूर्ण विराम। चीन पाक की हवाई हेकड़ी का खात्मा। भारत के सुपर वेपन ने दुश्मनों के आसमान में बिछाया मौत का जाल। अमेरिकी घुड़की बेअसर। पुराने यार रूस ने भारत को सौंपा ऐसा गेम चेंजर जिसने दुनिया को चौंका दिया। भूल जाओ फाइटर जेट और ड्रोन। भारत का आसमानी शिकारी अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी बनाएगा। लोहे का कबाड़। ऑपरेशन सिंदूर की उस ऐतिहासिक रात के बाद भारत ने जिस दृढ़ता और रफ्तार के साथ अपनी आसमानी सीमाओं को एक फौलादी कवच पहनाया है, उसने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ओर मेक इन इंडिया की गूंज के साथ अग्नि, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी मिसाइलों की ताकत बढ़ाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अपने सबसे पुराने और हर मौसम में साथ निभाने वाले दोस्त रूस के साथ मिलकर एक ऐसा सामरिक जाल बुना जा रहा है जिसे भेदना दुश्मनों के लिए अब एक नामुमकिन ख्वाब बन चुका है। इसी कड़ी में रूस अब भारत के तरकश में एक ऐसा अमोघ अस्त्र शामिल करने जा रहा है जिसे खास तौर पर युद्ध के मैदान में हारी हुई बाजी को जीत में बदलने के लिए ही बनाया गया है। यह कोई मामूली हथियार नहीं, बल्कि आसमान का वो बाज है जो नजरों से ओझल होकर भी दुश्मन के सबसे घातक और बेशकीमती हवाई हथियारों को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकता है। यह वो शक्ति है जो भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे खूंखार हवाई सुरक्षा चक्र बना देगी। एक ऐसा चक्र जिसके सक्रिय होते ही इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली मचना तय है। आइए आपको इस पूरी सनसनीखेज खबर की गहराई में ले चलते हैं। क्या है ये आसमानी शिकारी? फोर्टियन-6 मिसाइल। तो आखिर क्या है ये नया सुपर वेपन जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया है? ये कहानी है भारत के सबसे बड़े और आधुनिक हवाई रक्षा कवच S-400 ट्रायम्फ और उसके सबसे घातक तीर यानी फोर्टियन-6 अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की। S-400 को आप एक अभेद्य आसमानी किले की तरह समझ सकते हैं जो भारतीय जमीन पर तैनात होकर सैकड़ों किलोमीटर के हवाई क्षेत्र की निगाहबानी करता है। इस किले के पास अलग अलग मारक क्षमता वाले कई तीर हैं जो अलग अलग दूरी से आने वाले खतरों से निपटते हैं। लेकिन फोर्टियन-6 इस किले का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई तोड़ मौजूद नहीं है। इसकी मारक क्षमता सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पूरे 400 किलोमीटर। आसान भाषा में समझें तो पंजाब या राजस्थान में तैनात यह सिस्टम पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे किसी भी फाइटर जेट या जासूसी ड्रोन को एक बटन दबाते ही राख के ढेर में बदल सकता है। यह मिसाइल इतनी आधुनिक है कि यह सिर्फ पारंपरिक हवाई खतरों का ही शिकार नहीं करती, बल्कि भविष्य के सबसे बड़े खतरों से निपटने में भी सक्षम है। हर लक्ष्य पर अचूक निशाना। यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, बॉम्बर, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही रोककर नष्ट कर सकती है। हाइपरसोनिक का काल। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 5 मैक यानी आवाज से 5 गुना तेज रफ्तार से आने वाले हाइपरसोनिक हथियारों को भी इंटरसेप्ट करके तबाह करने की क्षमता रखती है, जो इसे भविष्य का हथियार बनाती है। क्षितिज के पार देखने की क्षमता। यह मिसाइल उन लक्ष्यों को भी निशाना बना सकती है जो जमीन पर लगे रडार की सीधी पहुंच से बाहर हों। यह आसमान में उड़ रहे भारतीय अवाक्स विमान या सैटेलाइट से सिग्नल लेकर छिपकर आ रहे दुश्मन को भी ढूंढ निकालती है और उसका काम तमाम कर देती है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक। यह एक्टिव रडार होमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका मतलब है कि एक बार लॉन्च होने के बाद इसे गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। यह अपने आंतरिक रडार का इस्तेमाल करके खुद लक्ष्य का पीछा करती है और उसे बचने का कोई मौका नहीं देती। यह आसमान का वो शिकारी बाज है जो एक बार अपने शिकार पर झपट्टा मार दे तो उसे खत्म करके ही लौटता है। याद दिला दें कि भारत ने 2018 में रूस के साथ 5.43 बिलियन डॉलर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की एक ऐतिहासिक डील साइन की थी, जिसके तहत भारत को S-400 की 5 रेजिमेंट मिलनी है। 4 रेजिमेंट पहले ही भारत आकर चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर ऑपरेशनल हो चुकी हैं और आखिरी रेजिमेंट 2026 तक आने की उम्मीद है। लेकिन अब भारत की योजना इस किले को और भी ज्यादा मजबूत करने की है, जिसके लिए इन फोर्टियन-6 ब्रह्मास्त्रों का अतिरिक्त जखीरा रूस से खरीदा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर और फोर्टियन-6 का विश्व रिकॉर्ड।
अब सवाल यह उठता है कि भारत को अचानक इन अतिरिक्त मिसाइलों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इस सवाल का जवाब मई 2025 की उस तनावपूर्ण घटना में छिपा है जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का कोडनेम दिया था। यह वो समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था और दोनों देशों की वायु सेनाएं हाई अलर्ट पर थीं। 9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपने एक बेहद कीमती और आधुनिक जासूसी विमान साब एरियाई 2000 IW&C को भारतीय सीमा के करीब जासूसी के लिए भेजा। यह कोई साधारण विमान नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना का आसमानी कमांड सेंटर था। इस विमान के ऊपर लगा विशाल रडार सिस्टम सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में भारतीय विमानों की गतिविधियों पर नजर रखने और अपने लड़ाकू विमानों को हमले के लिए निर्देशित करने की क्षमता रखता है। यह विमान पाकिस्तानी हवाई रणनीति की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। लेकिन उस रात इस्लामाबाद यह भूल गया था कि भारतीय सीमा पर S-400 का महाचक्रव्यूह सक्रिय हो चुका है और उस चक्रव्यूह का रक्षक 40N6 ब्रह्मास्त्र भी तैयार था। जैसे ही पाकिस्तानी जासूसी विमान ने भारतीय वायु सीमा के लिए खतरा उत्पन्न किया, जमीन से एक 40N6 मिसाइल आग का गोला बनकर आसमान की ओर लपकी। देखते ही देखते मिसाइल ने 314 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी तय की और पाकिस्तानी एरियाई विमान को बीच हवा में ही एक आग के गोले में तब्दील कर दिया। यह कोई सामान्य एयर डिफेंस एक्शन नहीं था, यह एक विश्व रिकॉर्ड था। यह दुनिया में किसी भी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM द्वारा किया गया अब तक का सबसे लंबी दूरी का सफल हमला था। इस एक हमले ने पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी हवाई रणनीति को मलबे में बदल दिया। उनका उड़ता फिरता कमांड सेंटर नष्ट हो चुका था और उनके पायलटों के मन में S-400 का ऐसा खौफ बैठ गया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक मनगढ़ंत कहानी पेश की। उसने दावा किया कि उसका विमान हवा में नहीं बल्कि जमीन पर बोलारी एयरबेस के एक हैंगर में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के हमले से नष्ट हुआ। उसने कुछ सबूत के तौर पर मिसाइल के टुकड़े भी दिखाए और यह हास्यास्पद दावा भी किया कि उसने भारत की 40N6 मिसाइल को हवा में ही मार गिराया था। लेकिन दुनिया सच जानती थी। खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने पुष्टि की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का इस्तेमाल उसकी पूरी क्षमता के साथ किया गया था। इस एक घटना ने 40N6 की मार्क क्षमता पर मुहर लगा दी और यही कारण है कि भारत अब इस गेम चेंजर हथियार को और बड़ी संख्या में अपनी सेना में शामिल कर रहा है। नो गो एयर जोन और भारत की नई रणनीति ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारतीय रणनीतिकारों को यह स्पष्ट कर दिया कि अगर चीन और पाकिस्तान जैसे दो पड़ोसियों से एक साथ निपटना है तो हवाई सुरक्षा को इतना अभेद्य बनाना होगा कि दुश्मन आसमान की ओर देखने से भी डरें। भारत की रणनीति S-500 जैसे और भी महंगे सिस्टम खरीदने के बजाय मौजूदा S-400 सिस्टम को ही 40N6 जैसी उन्नत मिसाइलों से लैस करके और ज्यादा घातक बनाने की है। यह एक स्मार्ट और किफायती कदम है। अतिरिक्त 40N6 मिसाइलों की तैनाती का सीधा मतलब है कि भारत अपनी सीमाओं पर एक एयर डिनायल बबल या नो गो एयर जोन स्थापित कर सकता है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान या चीन का कोई भी हवाई जहाज, चाहे वो फाइटर जेट हो, जासूसी ड्रोन हो या क्रूज मिसाइल, भारतीय सीमा के 400 किलोमीटर के दायरे में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने यह गुस्ताखी की तो उसका हश्र भी वही होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी जासूसी विमान का हुआ था। ये मिसाइलें हमारे फॉरवर्ड एयरबेस, परमाणु ठिकानों, बड़े शहरों और रणनीतिक संपत्तियों के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींच देंगी जिसे पार करने का मतलब मौत को बुलावा देना होगा। इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पहलू भी है, अमेरिका का। अमेरिका ने रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर CATA काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट नामक प्रतिबंध कानून बनाया हुआ है। जब भारत ने S-400 डील की थी, तब अमेरिका ने भारत पर भी इस कानून को लागू करने की परोक्ष धमकी दी थी। लेकिन यह 2025 का नया भारत है जो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी के दबाव में नहीं आता। भारत ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार करते हुए अपनी संप्रभुता
और रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन किया और रूस के साथ इस सौदे को अंतिम रूप दिया। आज जब भारत अतिरिक्त फोर्टियन 6 मिसाइलें खरीद रहा है तो यह पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका को एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी रक्षा संबंधी जरूरतों पर फैसले खुद लेगा। यह कदम भारत और रूस के बीच दशकों पुराने समय की कसौटी पर खरे उतरे भरोसेमंद रिश्ते को और भी मजबूती प्रदान करता है। तो संक्षेप में, फोर्टियन 6 मिसाइलों का यह नया सौदा सिर्फ एक हथियार की खरीद नहीं है। यह भारत की उस दूरदर्शी रक्षा नीति का प्रमाण है जो आने वाले कई दशकों के लिए दक्षिण एशिया में शक्ति के पलड़े को निर्णायक रूप से भारत की ओर झुका देगी। यह उस नए आत्मविश्वास से भरे भारत की हुंकार है जो अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर आक्रामक रुख अपनाने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यह बीजिंग और इस्लामाबाद के लिए एक खुला संदेश है कि भारतीय आसमान अब कोई चारागाह नहीं है और यहाँ की गई किसी भी हिमाकत का जवाब इतने प्रचंड वेग से दिया जाएगा कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद रखेंगी। S-400 और फोर्टियन 6 का यह महाचक्रव्यूह भारत का वो कवच है जो 140 करोड़ भारतीयों की रक्षा करेगा और वो तलवार भी है जो दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है S-400 और फोर्टियन 6 मिसाइलों से बना यह अभेद्य किला क्या चीन और पाकिस्तान को भविष्य में किसी भी हवाई दुस्साहस से रोकने में पूरी तरह कामयाब होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।